नमस्कार दोस्तों। अभिषेक सर आरईएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि पृथ्वी ठंडी और गर्म कैसे होती है। ठीक है। और अपसौर क्या है और उपसौर क्या है, इनके बारे में अपन आज जानेंगे। देखो कि है ना, उपसौर की कंडीशन अपने पास कब बनती है, अपसौर की कंडीशन अपन के पास है कब बनती है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर प्री हेलियन बोलते हैं अपन उपसौर को, किसको बोलते हैं, उपसौर को। और एपी हेलियन अपन बोलते हैं किसको, अपसौर को। अच्छा, प्री हेलियन उपसौर होता है, एपी हेलियन क्या होता है, अपसौर होता है। देखो, दोनों कंडीशंस साफ साफ दिख रही हैं आपको कि है ना, पृथ्वी का सूर्य के पास होना, पृथ्वी का सूर्य के क्या होना, पास होना, ये कंडीशन कहलाती है अपनी उपसौर। क्या कहलाती है भैया, उपसौर कहलाती है। अच्छा, सूर्य का पृथ्वी से दूर होना, ये कहलाती है अपनी की नहीं, अपसौर। क्या कहलाती है भैया, अपसौर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, देखो, ये अपनी 23.5 डिग्री है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इधर भी देखो, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये भी क्या है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। देखो, इस टाइम पे अगर पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो ये तो होता है अपने उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है भैया, उत्तरी गोलार्ध होता है। ये तो अपना क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो आपको नीला वाला जो पर्सन दिख रहा है, वो है अपना दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको मैं एस से लिख दूं, इसको मैं एन से लिख दूं। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो, उपसौर की कंडीशन जब 3 जनवरी को बनती है, कब बनती है उपसौर की कंडीशन, 3 जनवरी को बनती है। तो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, वो सूर्य की तरफ होता है। अच्छा, जो सूर्य की तरफ होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, सर्द रहेगी। क्या रहेगी, सर्द रहेगी। सेम कंडीशन अपसौर की स्थिति में होती है। किसमें होती है, अपसौर की स्थिति में होती है। कि अब जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, साउथ वाला जो पार्ट है, ये तो हो जाता है दूसरी साइड, और नॉर्थ वाला साइड आ जाता है सूर्य की दिशा में। तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्थ वाला जो भाग है सूर्य की तरफ है, तो सीधी सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी। और जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो अपन देखते हैं कि भैया भारत जो देश है, अपना जो भारत देश है, वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। इस जगह आता है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है। और 3 जनवरी को भारत देश में क्या पड़ती है, सर्दी। उसका कारण ये है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में। जबकि सूर्य की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध होता है। और हम देखते हैं कि भाई 3 जनवरी के आसपास ऑस्ट्रेलिया देश में भयंकर गर्मी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि जो विक्टोरिया जो मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, उसमें क्या है कि भयंकर आग लगी होती है। ठीक है ना। अब आपने 2-3 साल पहले सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में भयंकर आग लगी, भयंकर जानवर, बहुत सारे जानवर मर गए बेचारे, बहुत सारे पक्षी मर गए। ठीक है, बहुत सारे वनों का विनाश हो गया, तो हो जाता है। अच्छा, जब अपसौर की स्थिति होती है ना, अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, शीत ऋतु रहेगी, सर्द ऋतु रहेगी। जबकि अपन के यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध वाला पोर्शन है, उसमें ग्रीष्म रहते हैं। तो अपन देखते हैं कि भाई जुलाई के आसपास भारत देश में क्या रहती है, गर्मी रहती है। और इस दौरान क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है। जबकि नहीं, गलत है, क्योंकि है ना, सूर्य पृथ्वी से क्या है, दूर है। तो इस दौरान क्या होगा कि 7% कम, क्योंकि ये पृथ्वी का जो ये पोर्शन है ना, तो ये सूर्य के पास में है। तो इसमें क्या होता है, इसकी 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है। जबकि दूर की स्थिति में 7% क्या है, कम प्राप्त होती है सौर विकिरण। तो ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, कि भाई सूर्य के जो अच्छा, पृथ्वी का इस टाइम तो दक्षिणी गोलार्ध गर्म हो गया, और इस टाइम कौन सा गोलार्ध खत्म हो गया, उत्तरी गोलार्ध खत्म हो गया। अच्छा, तो दक्षिणी गोलार्ध गर्म होता है, तो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ठंडा होता है। जब उत्तरी गोलार्ध गर्म होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, ठंडा। तो इस प्रकार से पृथ्वी है, वो ठंडी और गर्म होती रहती है। ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था। अच्छा, एक चीज और, कि अपनी जो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपनी घूम रही है, तो अपनी पृथ्वी कौन सी, किस प्रकार की कक्षाओं में घूमती है, तो भैया दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है। कौन सी कक्षाओं में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अपनी पृथ्वी घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अपनी पृथ्वी क्या होती है भैया,
घूमती है, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो प्रकृति की आकृति कैसी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो जियोइड है। कैसी है भैया? जियोइड है। कभी आपको आ जाए ये क्वेश्चन तो कैसी है? जियोइड। अगर हिंदी में बोले तो गोलाब है। कैसी है भैया? गोलाब है। हिंदी में बोले तो गोलाब है, और इंग्लिश में बोले तो कैसी है? जियोइड है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, आपसे पूछ ले कोई तो कैसी है भैया? जियोइड है। कैसी है भैया? जियोइड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की आकृति कैसी है भैया, तो आप क्या बताओगे? जियोइड है। अब देखो कि ये देखो, ये जो पृथ्वी का भाग है, इस भाग में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है? सर्दी रहती है। उसके बाद में देखो, इस उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। देखो फिर स्प्रिंग मौसम आ जाता है, और ये आ जाता है अपन का ऑटोमन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना चक्र, पृथ्वी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या है? भ्रमण करती रहती है, और मौसम चेंज होते रहते हैं। देखो, इस टाइम सूर्य पृथ्वी के पास में है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? अपनी विंटर है। इस टाइम अपना उत्तरी गोलार्ध है, अपना जो भारत देश है वो क्या है कि सूर्य की दिशा में है, और अपने यहाँ क्या है? समर सीजन है। ठीक है। अच्छा, सूर्य की जो दूरस्थ स्थिति है वो मैंने बताया आपको 4 जुलाई को बनती है, और सूर्य की जो निकटतम स्थिति है वो कब बनती है? 3 जनवरी को मिलती है। अच्छा, आप जानेंगे कि भैया ऑफशोर में क्या क्या हो रहा था और ऑफशोर में क्या क्या हो रहा था। तो जो चीजें अपन की रह गई वो चीजें अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो, इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 14 पे। अच्छा, ये स्थिति कब बनती है? ये 3 जनवरी को बनती है। इस टाइम 7% अधिक क्या होती है? सौर विकिरण प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की क्या है? पास में है। तो पास में है तो सौर विकिरण क्या होती है? 7% अधिक प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी। इन दिनों में दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मी। ठीक है। अपसौर की स्थिति कब बनती है? अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है, और किलोमीटर होती है। 100% कम सौर विकिरण प्राप्त होती है, क्योंकि ये ना इसमें सीधा साफ सा रीजन है कि ये अपना सूर्य है, यहाँ पे अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी दूर होती है तो 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? सर्दी रहेगी। अच्छा, ऐसी जो सेम कंडीशन है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के आधार पर अपन ने देखा कि उपसौर की कंडीशन और अपसौर की कंडीशन। ठीक है। तो दूसरी चीज देखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी का क्या संबंध है? ऐसा भाई, सूर्य और पृथ्वी का ऐसा संबंध है, तो पृथ्वी और चंद्रमा का तो भी कुछ संबंध होगा ऐसा। तो जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है? इनको बोलते हैं अपन उपभू और अभिभू। यानी जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन उपभू, और जो दूरी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अपभू। देखो, वहां पे भी तो अपन उप लगा रहे थे, वहां पे उपसौर लगा रहे थे, यानी सूर्य के पास है पृथ्वी। यहाँ पे उपभू लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी के पास है चंद्रमा। ठीक है ना। तो देखो, उपभू में चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, थोड़ा क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। अपभू में चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, क्या दिखता है? छोटा दिखता है। चंद्रमा की कक्षा भी दीर्घवृत्तीय है, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो भी कैसी करती है? दीर्घवृत्तिकार कक्षाओं में पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है ना। अच्छा, उपभू की जब कंडीशन होती है, यानी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब ज्यादा काम करेगा तो दीर्घ ज्वार आते हैं। ऐसी स्थिति में कौन से ज्वार आते हैं भैया? दीर्घ ज्वार आएंगे यहाँ पे। और जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करता है, तो यहाँ पे लघु ज्वार आते हैं। कैसे ज्वार आते हैं भैया? लघु ज्वार आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज थी अपने कि भैया सूर्य पृथ्वी के पास थी तो उपसौर और अपसौर की कंडीशन बन रही थी, और यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी के पास है तो उपभू बन रहा है, और दूर है तो अपभू की कंडीशन बन रही है। अच्छा, देखो, अब अपन ने ये तो थोड़ी सी चीज कर ली, इससे थोड़ा हटके अपन चीज कर लेते हैं कि भाई अपना एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है अभिषेक सर आर्यस के नाम से। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चैनल ज्वाइन कर लेना आप, और आपने अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ताकि आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो देखी।